गुरु प्रकाश, पिछड़ों के खेल में नीतीश कुमार से पिछड़ गई बीजेपी। स्थित सभी वरिष्ठ साथियों को हमारा नमस्कार। मैं बहुत ध्यानपूर्वक आपके प्रारंभिक प्रबोधन को सुन रहा था और आपने कुछ नेताओं के बयानों को कोट किया है, मैं उस पर भी आऊंगा। लेकिन न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी। सर्वे का रिपोर्ट आएगा तब हम सम्मान देंगे, सर्वे के नतीजे आएंगे तब हम अपने पार्टी में, सरकारों में, शासन में, प्रशासन में भागीदारी देंगे। ये मानसिकता से आप काम कर रहे हैं ना। इसी देश के इतिहास में पहली बार आदिवासी की बेटी संविधान के सर्वोच्च पद पे जाती है। कमिटमेंट होना चाहिए, आपके मन में भाव होना चाहिए। आपके मन में कोई भाव नहीं है। और मैं तो यहां तक कहता हूं, जनता दल यूनाइटेड एक व्यक्ति और एक जाति की पार्टी है। बिहार के किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिएगा, राष्ट्रीय जनता दल एक परिवार और एक जाति की पार्टी है। उनको चिंता करनी चाहिए ना। हम तो सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास वाली पार्टी है। नहीं, चिंता तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर रहे हैं। गुरु प्रकाश, कितने संवेदनशील है। चिंता तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो तब भी जात पात के नाम पर समाज को बांटते थे, आज भी वही पाप कर रहे हैं। तो चिंता तो उनको है। वो ग्वालियर में भी बयान दे रहे हैं। गरिमा जी, मेरे 30 सेकंड हुए नहीं कि आपका पहला हस्तक्षेप आ गया। थोड़ा सुनने का धैर्य रखिए। आपने लंबा प्रश्न पूछा है, थोड़ा मैं आपसे धैर्य की अपेक्षा करता हूं। एक लाइन का प्रश्न था वैसे। मैं बताना चाहता हूं पुनः, हालांकि आपको मैं अपनी बात कहने का पूरा मौका दूंगी। आपका प्रारंभिक प्रश्न तो एक ही लाइन का था, कहिए। नहीं, धन्यवाद। आपका प्रारंभिक बौद्धिक भी काफी छोटा था। खैर, उस पर भी जाने का कोई पॉइंट नहीं है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं आपको कि छोटे पार्टियों को चिंता करनी है। जो पार्टी एक जाति के प्रिज्म से आगे नहीं निकल पाती है, जो पार्टी एक व्यक्ति के प्रिज्म से बाहर नहीं निकल पाती, उनको चिंता करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को सामाजिक न्याय, शासन प्रशासन में भागीदारी, सबको सम्मान, इसके लिए कोई प्रमाण पत्र की आवश्यकता है क्या? और वन मैन वन मिशन कौन कहता है? बाहर नहीं जा पाए उनको चिंता करने की आवश्यकता है। आप ही के यहाँ चलता है ना ये नैरेटिव, तो आप ही के यहाँ चलता है, वन मैन वन मिशन। देखिए, मुझे सवाल पूछने की आजादी तो कम से कम देकर रखनी होगी गुरु प्रकाश। वन मैन वन, आप ही के यहाँ चलता है। नहीं, वन मैन वन मिशन कहाँ, वन मैन वन मिशन कहाँ चलता है? बताइए। आपने पूछा है तो बताइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मुंह से कहते हैं वन मैन वन मिशन। आपकी पूरी पार्टी वन मैन वन मिशन के एजेंडे पर चलती है। वन मैन वन मिशन, एक चेहरा। गरिमा जी, 303 सांसदों वाली पार्टी हम ऐसे ही नहीं बने हैं। 303 सांसद और भारतीय जनता पार्टी पिछले 30 वर्षों में स्टेबल गवर्नमेंट लेकर के आई है। 2014 में, 2019 में देश की जनता क्या सोचती है, देश की जनता प्रमाण पत्र देती है। हमें किसी और से प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है। इस देश के इतिहास में भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन के उभरा है, तो कौन प्रधानमंत्री है? भारत पहला देश बना है चंद्रमा के दक्षिणी गोलार्ध पे पहुंचने वाला, तो कौन प्रधानमंत्री है? हमारे इतिहास में इतना पावरफुल प्रधानमंत्री किस समाज से आता है? तो ओबीसी समाज से आता है। राष्ट्रपति कौन है? तो आदिवासी समाज से आती है। तो सामाजिक न्याय, शासन प्रशासन में भागीदारी के लिए हमें किसी से सीखने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, तो यही तो सवाल है गुरु प्रकाश कि अगर वो ओबीसी की बात करें तो वो जात पात के नाम पर तोड़ने वाले, पाप करने वाले हो जाते हैं। आप ओबीसी के नाम पर योजनाएं बनाएं, नीतियां चलाएं, कैबिनेट का निर्धारण करें, टिकटों को बांट दें ओबीसी के नाम पर, वो तोड़ने की सियासत नहीं। नहीं, मुझे लगता है कि ये देखिए गरिमा जी, एक झूठ को यदि 100 बार भी बोला जाए तो सच थोड़ी हो जाता है। अभी आपने प्रारंभिक प्रबोधन में कहा था कि राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया है, और राहुल गांधी जी ने अपने ट्वीट में कहा है कि हमारे कितने सचिव ओबीसी समाज से आते हैं। मैं तो बताना चाहता हूं, 2014 में कितने एडिशनल सेक्रेटरी थे ओबीसी समाज से? 0। 2014 में ज्वाइंट सेक्रेटरी कितने ओबीसी समाज से? 2। आज 2023 में 8 एडिशनल सेक्रेटरी ओबीसी समाज से आते हैं और 55 ज्वाइंट सेक्रेटरी ओबीसी समाज से आते हैं। तो ये झूठ अगर आप बार बार बोलेंगे तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी और उसके साथी दलों के पास, उसके सहयोगी दलों के पास कोई नैतिक अधिकार नहीं है बोलने का। मंडल कमीशन का, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको पता होगा, सुकेश जी यहां बैठे हैं। मंडल कमीशन का विरोध सदन के पटल पर किस पार्टी ने किया था?
किस प्रधानमंत्री ने किया था? राजीव गांधी जी ने मंडल कमीशन का विरोध सदन के पटल में किया था देश के सामने। फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, काका कालेलकर कमीशन, उसका विरोध किसने किया था? मैं तो बताना चाहता हूं आपको, कांग्रेस पार्टी ने अपने इतिहास में सीताराम केसरी, जो कि बिहार के पिछड़े वर्ग के नेता थे, उनको अपमानित करके उनकी धोती खींचने का काम कांग्रेस पार्टी के नेता करते हैं। और आज कांग्रेस पार्टी के दोहरे मापदंडों की पराकाष्ठा देखिए, वो ओबीसी की बात करते हैं। नहीं, लेकिन ओबीसी के आगे बढ़िए ना। लेकिन गुरु प्रकाश, आप ओबीसी की बात करते हैं तो उस ओबीसी के, क्या ये इस बात से आप इत्तेफाक नहीं रखते कि जिस ओबीसी की बात कर रहे हैं आप, उसको उसका असल हक तभी मिलेगा जब कम से कम ये तय होगा कि उसकी आबादी कितनी है? इज दिस अ रॉन्ग फैक्ट? नहीं तो नहीं गरिमा जी, मैं आपके दूसरे प्रश्न पे ही आ रहा था। आपने कहा था कि जातिगत जनगणना से बीजेपी को परहेज क्यों? ये आपका, हालांकि आपने क्वेश्चन मार्क लगाया है, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि कम से कम क्वेश्चन मार्क लगाया। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि हमें परहेज है। आपको पता होगा, सुकेश जी को पता होगा कि जो जातिगत सर्वे का रिपोर्ट आज आया है, वो जातिगत सर्वे बिहार में हो, इसका समर्थन भारतीय जनता पार्टी ने किया था। भारतीय जनता पार्टी भी उस डेलीगेशन में थी और भारतीय जनता पार्टी भी प्रधानमंत्री से जाकर के मिलती है और कहती है जातिगत सर्वे होना चाहिए। भाई, समाज में न्याय की व्यवस्था हो, सबको विधिवत न्याय मिले, सबको सम्मान मिले, हम तो ये चाहते हैं। लेकिन केंद्र में इसी बात से मुकर जाते हैं। जानबूझकर किस भ्रम को फैलाना, जानबूझकर किस भ्रांति को फैलाना, ये उचित नहीं है। आपने जो कहा, मैं तो उसी बात पर आ रही थी कि बिहार सरकार में शामिल थी बीजेपी जब ये कैबिनेट में प्रस्ताव पारित हुआ, लेकिन ये पूरे देश में कराने से फिर परहेज क्यों है? क्यों आप हलफनामा बदल देते हैं सुप्रीम कोर्ट में? क्यों आप सदन में ये कह देते हैं कि आप जातीय जनगणना नहीं कराएंगे? तो कह दीजिए ना फिर, आज कहिए आपकी जातीय जनगणना कराएंगे। रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट आप सार्वजनिक नहीं करेंगे, उन्होंने कम से कम सार्वजनिक तो कर दिया। अरे वाह, तो सार्वजनिक कर दिया तो इससे उनकी संवेदनशीलता दिख गई क्या? बताइए ना, उन्होंने क्या क्या नहीं बोला था? उन्होंने द्रौपदी मुर्मू जी के विरोध में क्या क्या नहीं बोला था, मुझे आपको बताने की जरूरत है क्या? हमारे पास कमिटमेंट नहीं है, हम कुछ करना नहीं चाहते, लेकिन हमने दिखा दिया, अपना रिपोर्ट दिखा दिया, अपने आंकड़े दिखा दिया। ऐसे नहीं होता है, लेवल ऑफ कमिटमेंट होना चाहिए। प्रकाश जी, छोटा इंटरवेंशन है कि नहीं है? छोटा इंटरवेंशन कर रहा हूं, बताना चाहता हूं आपको, आपकी सिंसियरिटी का प्रमाण पत्र दीजिए। गुरु प्रकाश जी, एक छोटा इंटरवेंशन मेरी तरफ से। सुकेश रंजन बोल रहा हूं जी। सिंबॉलिज्म की बात ना करें, मतलब ये तो सिंबॉलिक ये हुआ कि आपने राष्ट्रपति को, एक आदिवासी को राष्ट्रपति बना दिया, अपने कैबिनेट में आपने 2 दर्जन के आसपास ओबीसी रख लिए। सीधा सवाल जो गरिमा ने पूछा है, मैं और सिंप्लीफाई कर देता हूं उसको। आप जातीय जनगणना का समर्थन करते हैं कि नहीं करते हैं? आप सदन के पटल पे सुप्रीम कोर्ट में इसका विरोध कर चुके हैं और आप जातीय सर्वेक्षण का समर्थन कर रहे हैं कि हमारे समर्थन से हुआ था, तो चित मैं जीता पट तुम्हारे तो नहीं चलेगी। जातीय सर्वेक्षण का समर्थन करते हैं तो आज पूरे देश की जनता को बता दीजिए हमारे माध्यम से कि आप जातीय जनगणना का समर्थन करते हैं। सुकेश जी, आपके 2 प्रश्न हैं। हालांकि आपका प्रश्न एक है, लेकिन जो आपका पहला ऑब्जर्वेशन है जिसमें आपने कहा कि सिंबॉलिज्म है, सिंबॉलिज्म क्या होता है? मतलब आपको लग सकता है, आपके आकलन में, आपके व्याख्या में, एक आदिवासी की बेटी का संविधान के सर्वोच्च स्थान पे पहुंचना सिंबॉलिज्म हो सकता है, लेकिन ओडिशा के मयूरभंज में रहने वाली जो आदिवासी और संथाल समुदाय की बहुत सारी बेटियां हैं, उनके लिए वो सशक्तिकरण है। आपके लिए संकेत हो सकता है, लेकिन बहुत सारे महिलाओं के लिए जो दलित समाज से आती हैं, महिला विधेयक पास होता है तो महिलाओं के लिए वो सिंबॉलिज्म नहीं है, वो एक सशक्तिकरण है। वो अपनी परछाई देखती है, ठीक है, दूसरे पे आपको पाते हैं वहां पे। महिलाओं के सवाल पे प्रतिनिधित्व की बात हो तो वर्षों से लंबे, मैं बता रहा हूं आपको सुकेश जी, वर्षों से लंबित था महिला विधेयक। महिला विधेयक पे क्या क्या नहीं सहना पड़ा हमारी महिलाओं को, उन शब्दों का उपयोग मैं नहीं कर सकता हूं यहां पे। तो भागीदारी को लेकर के हमारा और उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, सुकेश जी आप भली बात ही जानते हैं। और जातिगत जनगणना, ये बोलना और ये करके दिखाना, ये जमीन आसमान का अंतर है। सुकेश जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, शिवराज सिंह चौहान जी किस समाज से आते हैं? शिवराज सिंह चौहान जी पिछड़ा समाज से आते हैं, ओबीसी में भी पिछड़ा समाज से आते हैं। पासवान जी, आप ऐसे फंस जाएंगे। आपके जितने मुख्यमंत्री हैं उसमें एकमात्र मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो अब लगता है कि साइडलाइन कर दिए गए हैं, वो सिर्फ ओबीसी समाज से आते हैं। तो ऐसे में कांग्रेस कहेगी हमारे 4 में से 3 ओबीसी के हैं। आपको छोड़ दीजिए, आप सिर्फ मेरे सवाल का सीधा जवाब दे दीजिए कि जातीय जनगणना का बीजेपी सिद्धांत तौर पे समर्थन करती है, ये कह दीजिए।
नहीं, बहुत अच्छा आपने सुकेश जी बोला है, और मैं कहां फंसूंगा नहीं फंसूंगा ये आपके दर्शकों को तय करने दीजिए। नहीं तो फैक्ट है ना, इसमें डिबेट करने की जरूरत नहीं, तो फैक्ट है। निशांत नहीं, मैं नहीं सुकेश, आपने बोला है तो मुझे उत्तर तो देना पड़ेगा ना। 1952 से लेकर के 2023 तक कांग्रेस ने जितने मुख्यमंत्री बनाए उसमें मात्र 15% ओबीसी समाज के रहे हैं, और हमारे इतिहास में जितने भी मुख्यमंत्री बने उसमें 35% से अधिक ओबीसी के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो गुरु प्रकाश, जब कांग्रेस से तुलना होती है और बीजेपी कांग्रेस से जब तुलना होती है तो 2014 में कांग्रेस को देश निकाला एक तरीके से राजनीति से मिला, विपक्ष का पद कांग्रेस को नसीब नहीं हुआ। ऐसे में गुरु प्रकाश पासवान, बस अंतिम प्रश्न आपसे पूछ रही हूं और बड़ा क्रिस्टल क्लियर जवाब दीजिएगा गुरु प्रकाश। पॉलिटिकली करेक्ट होना आपकी मजबूरी हो सकती है, जातिगत जनगणना, रोहिणी आयोग की रिपोर्ट आपके पास है, आप बिहार में समर्थन कर सकते हैं, देश में समर्थन क्यों नहीं कर सकते? नहीं, देखिए गरिमा जी, एक तो ये नैरेटिव आप गलत नैरेटिव अगर यहां चलेगा तो मुझे यहां इसलिए अवसर दिया जाता है कि उस गलत नैरेटिव में अपनी तरफ से तथ्य रखूं, और मैं तथ्यों के आधार पे बात कर रहा हूं। मैं तो डेटा के आधार पे बात कर रहा हूं कि 1952 से लेकर के 2023 तक कांग्रेस ने जितने मुख्यमंत्री बनाए और हमने जितने मुख्यमंत्री बनाए उसमें ओबीसी मुख्यमंत्री किसने ज्यादा बनाए हैं, ये तय हो जाने में मुश्किल क्या है गुरु प्रकाश की देश में ओबीसी का डेटा 52% है, 60 है, 65 है, 70 है? नहीं, देखिए गरिमा जी, मैं पुनः आपका जवाब दे देता हूं कि सर्वे आएगा और उसके बाद हम काम करना शुरू करेंगे। हम इस सिद्धांत में काम करने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग, हमारे मन में ये भाव है, हमारे मन में अंत्योदय का भाव है। हम सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापी, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास वाली पार्टी है, और भारत जानता है कि आदिवासी की बेटी को संविधान के सर्वोच्च स्थान पर बैठाना हो, ओबीसी समाज की व्यक्ति को पहली बार मुख्यमंत्री बनाना हो तो भारतीय जनता पार्टी करती है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में 35%, इसीलिए आप सुप्रीम कोर्ट में, भारतीय जनता पार्टी, इसीलिए आप सदन में, लोकसभा ये कह देते हैं कि जातिगत जनगणना में आप ओबीसी के डेटा इकट्ठा नहीं करेंगे। ये बीजेपी का ऑफिशियल स्टैंड मानकर मैं आगे बढ़ती हूं।